जय जिनेन्द्र। मैं दीपाली जैन समयसार अनुशीलन से समयसार की गाथा 8 की समरी कर रही हूँ। इस गाथा में आचार्य कुंद ने अभूतार्थ व्यवहार के कथन की उपयोगिता को बताते हुए वो कहते हैं कि जैसे अनार्य भाषा के बिना अनार्य जन को कुछ भी समझाना असंभव है, या जैसे बच्चे को बच्चे की भाषा में ही समझाया जाता है, मराठी को मराठी भाषा में समझाना आसान है, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाया जा सकता है, उसके बिना उसके समझ नहीं आएगा। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय नय का कथन भी संभव नहीं है। 6वीं 7वीं गाथाओं में चारों प्रकार के व्यवहार नय के विषय को हे बताया गया है, परंतु यहाँ व्यवहार नय की उपयोगिता को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव नहीं है, और निश्चय का प्रतिपादक ही जानकर जिन वाणी में व्यवहार का कथन किया गया है। हालांकि चारों प्रकार के व्यवहार ने आत्मानुभूति में उपयोगी न होने के कारण अनुसरण करने योग्य नहीं है, फिर भी आत्मा को समझाने में उपयोगी होने से और निश्चय का प्रतिपादक होने से इनका उपदेश दिया जाता है। जैसे आत्मा शब्द से यदि कोई व्यक्ति परिचित नहीं है और उसको हम आत्मा के बारे में ही समझाते जाएं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे पहले प्रारंभिक तौर पे आत्मा का ज्ञान कराया जाएगा, फिर उसके कुछ समझ में आएगा। इसी प्रकार अगर विकल्पों में उलझे रहने से आत्मानुभूति नहीं होती है, उसके लिए तो हमें विकल्पों से पार होना ही होगा। अतः आत्मानुभव की दृष्टि से व्यवहार हेय है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वैसे व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा को समझाने रूप और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहीं कहीं कथनचित वह भी उपयोगी है। यही व्यवहार की उपयोगिता इस गाथा में आचार्य ने बताई है। जय जिनेन्द्र।